हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एचएसएससी की तरफ से टीजीटी की जो वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। कितनी वैकेंसी हैं इस सब्जेक्ट के लिए और फॉर्म फिल जो है कब होने स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो पूरा जो है हम जो भी नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आया है वो कंप्लीट जो है हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि 27 अगस्त को जो है ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि टीजीटी की जो है इतनी पोस्ट जो है निकाली गई हैं। ओपनिंग डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं 5/10 यानी कि 5 अक्टूबर से जो है आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट होगी वो 26/10/2022 होगी। ठीक है, और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस, देखिए ऑनलाइन सबमिट करने की यानी कि जो फॉर्म फिल करेंगे उसको सबमिट करने की लास्ट डेट 26 है और फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो 28 अक्टूबर है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द 747 टीजीटी पोस्ट, यानी कि 7471 पोस्ट जो हैं टीजीटी की आई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, तो वो सब्जेक्ट हम आगे देखेंगे ही। ठीक है, 5/10/2022 से फॉर्म फिल होने स्टार्ट यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, हाउ टू अप्लाई जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, मतलब जो भी आप उसमें फिल करें उसको अच्छे से जो है चेक करके जो है अपने फॉर्म को फिल करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फिर जो है कुछ मिस्टेक हो जाता है तो वो देन ये वेट करते रहते हैं कि मॉडिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए जो है वापस से कोई लिंक आएगा। तो ये ऐसा यहाँ पे बिल्कुल मना किया गया है। क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आफ्टर नो चेंज करेक्शन मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड। कोई करेक्शन मॉडिफिकेशन कोई चीज़ जो है अलाउड नहीं की जाएगी। आप पहले ही अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिएगा जो भी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे कुछ इसमें और ख़ास नहीं है। ओके, एचटेट एसटेट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी, ओके वो देन आप अपनी कंडीशंस वगैरह चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है दी गई है। अब टीजीटी का है तो ऑब्वियस है आपका एचटेट क्लियर होना ही चाहिए, तभी जो है आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, ओके देन यहाँ पे देखिए जो अपलोड करने हैं फ़ोटो, उनके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी फ़ोटो होगी वो जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होगी। 3 महीने से पुरानी जो है आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, कलर फ़ोटो होनी चाहिए, साइज इसका 2x2 का होना चाहिए। बैकग्राउंड शुड बी ए प्लेन वाइट और ऑफ वाइट, ये हो सकता है। हेड शुड कवर 80% ऑफ द फोटो। फोटो रेजोल्यूशन शुड बी 600 dpi मिनिमम। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इट शुड हैव फुल फेस, फ्रंट व्यू, आईज ओपन होनी चाहिए, फोटो प्रिंट क्लियर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप जो है जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ओके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। यहाँ पे URL एड्रेस दिया गया है, जैसे ये मतलब एक्टिव हो जाएगा लिंक तो यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन यहाँ पे एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है चाहे रिजर्व कैटेगरी है, SC है BC है, वो सिर्फ एक ही बार जो है अपना फॉर्म जो है फिल कर सकता है। ये नहीं है कि आप अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग फॉर्म फिल कर रहे हैं कि जनरल से भी भर रहे हैं, देन अदर कैटेगरीज में अगर आप ओके SC से भी भर रहे हैं, फिर जनरल से भी भर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। सिर्फ एक ही उससे जो है आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। टीजीटी ग्रुप C की सर्विस है ये। हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन और हायर, इसमें जो है हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका मैट्रिक में। सर्टिफिकेट होना चाहिए एचटेट का, एसटेट का, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ओके ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट अप्लाइड। मीन्स जिस भी पोस्ट का आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एचटेट होना ज़रूरी है। इंग्लिश का कर रहे हैं तो इंग्लिश का एचटेट जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो ये है इसमें। और
एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन विद ईच पोस्ट, हर एक पोस्ट के साथ उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है। एज आप देख सकते हैं 18 से 42 साल तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। पे स्केल ये रहने वाला है, ठीक। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश की, तो इसकी टोटल 1751 पोस्ट जो है निकाली गई है। तो जो भी बच्चे टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म फिल करें, इस मौके को छोड़ना नहीं है, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। बहुत सारी पोस्ट हैं, अगर ऑब्वियसली पेपर हुआ तब, ठीक है, बट मे बी इस बार जो है एचएससी करा ले पेपर, ठीक है, तो तैयारी तो कीजिए अपनी। 1751 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। जैसे जनरल की 613 पोस्ट है, एससी की 297 है, बीसीए की 235 है, बीसीबी की 133 है, ईडब्ल्यूएस की 175 है। इस तरीके से सारी जो है बांटी गई हैं। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। टीजीटी होम साइंस की निकाली गई है, 73 पोस्ट है। टीजीटी म्यूजिक के आप देख सकते हैं 10 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन की 821 पोस्ट है। टीजीटी आर्ट की 1443 पोस्ट जो है आई है। ओके, उसके बाद टीजीटी संस्कृत की 714 पोस्ट है। टीजीटी साइंस की 1297 पोस्ट है और टीजीटी उर्दू की 21 पोस्ट है। ओके, तो साइंस और इंग्लिश इन दो की बहुत सारी निकाली गई हैं, साथ साथ संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन की भी जो है बहुत सारी हैं वैकेंसी। ओके, तो अपनी तैयारी जो है आप अच्छे से कीजिए। आगे देखिए। ओके, और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये है, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज वाले हैं वो जो है देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे आप। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर कंसिडर्ड अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज इफ दे पोजेस द वैलिड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority in the regard on cut-off date. The PWD certificate is to be uploaded along with the application form. यानी कि जो PWD कैटेगरीज में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको जो है अपना जो भी सर्टिफिकेट है इस कैटेगरी से रिलेटेड वो निकलवा के जो है ऑनलाइन फॉर्म के साथ ही जो है सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कट ऑफ डेट के बाद जो है कोई भी रिक्वेस्ट जो है इसके रिगार्डिंग कंसिडर नहीं की जाएगी, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरीज इसमें दी गई हैं, जैसे ब्लाइंडनेस और लो विजन हो गया, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मीन्स जिस भी कैटेगरीज में आती है पीडब्ल्यूडी की, ओके, देन आपको उसका सर्टिफिकेट जो है साथ साथ देना होगा। चलिए, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 आप देखेंगे तो 1751 पोस्ट टीजीटी इंग्लिश की दी गई है। इसमें देखिए क्या क्या मांगा गया है। बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन किया है तो ओके, लेकिन 50% आपके मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, ये एक क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, ठीक है। और उसमें इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा हो, ठीक है। देखिए, इंग्लिश या तो आपने कंपलसरी की हो या इलेक्टिवली हो या ऑनर से किया हो, किसी भी उसमें जो है आपने ग्रेजुएशन जो है किया हो। साथ ही इंग्लिश आपकी अगर टीचिंग सब्जेक्ट है, बीटीसी में, जेबीटी, डीएड में, डिप्लोमा है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, डीएलएड जो होता है, तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। या इसके अलावा बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज कंपलसरी। और साथ में और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, स्पेशल एजुकेशन हो गया, हाँ, ठीक है। अगर मतलब बीएड आपने कोई भी की है या स्पेशल एजुकेशन वाली की है, क्योंकि अब दोनों ही जो है उसी एक के अकॉर्डिंग जो है मानी जाने लगी हैं, तो कोई भी अगर आपने की है तो वो दोनों मानी जाएंगी। या सिर्फ आपने 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया विद 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, तो भी आप फिल कर सकते हैं। तो मतलब इसमें 4-5 जो है अलग अलग वो दिए गए हैं एलिजिबिलिटीज़। या 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए बीएड किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। सर्टिफिकेट, इसके साथ साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एचटेट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में, और हिंदी और संस्कृत होना चाहिए एज वन ऑफ द मैट्रिक और हायर एजुकेशन, ठीक है। तो वही है, बीए होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, एचटेट होना चाहिए, ये तो है आपका कंपलसरी, ठीक। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा हो, डीएलएड किया हो, तो भी आप फिल कर सकते हैं। चलिए आगे, साइंस की दिए गए हैं, बीएससी होम साइंस एंड 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या इसके अलावा बीएससी होम साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड होनी चाहिए, ठीक है। या इस एक कैटेगरी ये मतलब एक ऑप्शन आपको ये दिया गया है, बीएससी होम साइंस हो विद एटलीस्ट 45 मार्क्स, बीएससी होम साइंस 45% मार्क्स में, और लेकिन इसके साथ साथ 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड भी होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड, ओके। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर होना चाहिए
यानी कि अगर आप देखिए सीनियर सेकेंडरी क्या है, 12th किया है 50% मार्क्स है, और साथ में आपने 4 ईयर का BLED अगर किया है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, देन तो भी जो है आप TGT होम साइंस में जो है भर सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया है विद एटलीस्ट 50% तो होनी चाहिए 12th में, इसके साथ साथ आपको 4 ईयर का BA या BSc एजुकेशन जो है किया हो, BSc होम साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 1 ईयर की जो है B.Ed होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। तो कोई जिस भी उसमें आप मतलब जिस भी उसको आप क्लियर कर पा रहे हैं वो आप फॉर्म को फिल कर सकता है। सिर्फ एक उसमें आपको इसमें देखना है, तो इसमें अलग अलग करके और दिया गया है, तो इनमें से कोई एक जो है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में वही फिर इन केस ऑफ BA एटलीस्ट 50% मार्क्स इन होम साइंस एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। इन केस ऑफ BA में 50% मार्क्स चाहिएंगे, होम साइंस जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इन केस ऑफ BEd होम साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक। और एंड देन उसके बाद एस्टेट और HTET इनमें से कोई भी एक हो सकता है। मैट्रिक में जो है हमारे पास हिंदी संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। ओके 10 पोस्ट ये TGT म्यूजिक की दी गई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BA हो या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, BA में 50% मार्क्स और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन यानी कि B.Ed होना चाहिए, BA विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और 1 ईयर की B.Ed होनी चाहिए, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 4 ईयर का BELED होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी हमने 50% मार्क्स के साथ किया हो और 4 ईयर का BAED होना चाहिए, BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 ईयर BED स्पेशल एजुकेशन में, मतलब B.Ed जो होनी चाहिए वो स्पेशल एजुकेशन में हो। तो ये आप देख लेना कि किस में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं BA म्यूज़िक में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। B.Ed जो है किसी भी B.Ed में जो है म्यूज़िक जो है वो एक टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। B.Ed में ऑब्वियस है एक टीचिंग सब्जेक्ट हम लेती हैं, तो इसमें जो है म्यूज़िक होना चाहिए। STET या HTET होना चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए 10th या 12th में, ठीक है। 821 पोस्ट जो है TGT फिजिकल एजुकेशन की हैं, ग्रेजुएट होनी चाहिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई भी हो सकता है, ग्रेजुएट हो या तो आप BPED से, या डिप्लोमा हो आपका फिजिकल एजुकेशन में DPED में, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, दोनों में से कोई भी एक। मैट्रिक होनी चाहिए विद हिंदी और संस्कृत 10+2, मतलब इनमें जो है आपके पास हिंदी या संस्कृत कोई होना चाहिए। तो ऑब्वियस है मैट्रिक में तो आप हिंदी और संस्कृत दोनों ही पढ़ते हैं, या आजकल में भी एक तो पढ़ा ही जाता है अगर दोनों नहीं, ठीक है। पहले तो हिंदी और संस्कृत दोनों ही होते थे। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET और STET दोनों होने चाहिए। उसके बाद है 1443 पोस्ट ऑफ TGT आर्ट्स, आप इसमें देख सकते हैं BFA BN 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या इनमें 50% मार्क्स हो, 1 साल की B.Ed हो, इसमें 45% मार्क्स हो BFA या BA में, 1 ईयर का जो है 1 ईयर का B.Ed होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होने चाहिए और 4 ईयर का BELED किया हो, 50% सीनियर सेकेंडरी एंड 4 ईयर का BAED, ठीक है। BFA BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर B.Ed स्पेशल एजुकेशन में। इन केस ऑफ BA आर्ट, अगर BA आर्ट है तो इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए इन फाइन आर्ट एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और फाइन आर्ट में आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये किसकी थी? TGT आर्ट की थी, ठीक। STET और HTET होना चाहिए। फिर 714 पोस्ट जो है ये TGT संस्कृत की हैं, तो इसमें BA होनी चाहिए 50 मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ इन संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ओके। अगर ये नहीं है तो BA हो एटलीस्ट 50% मार्क्स एज वेल एज संस्कृत एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, 1 साल का B.Ed हो, ओके। BA विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड एज वेल एज 50% मार्क्स इन संस्कृत एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, दोनों चलेंगे। 1 साल का B.Ed होना चाहिए, ठीक है। शास्त्री हैं अगर विद एटलीस्ट, मतलब शास्त्री का कोर्स अगर किसी ने किया तो 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। शास्त्री लैंग्वेज टीचर कोर्स ओरिएंटल ट्रेनिंग इन संस्कृत कंडक्टेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट से होने चाहिए, ओके। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर BA, ये भी सब एलिजिबल है, ओके। BA अगर आपने की है तो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स
मार्क्स एज वेल एज इन संस्कृत होनी चाहिए एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, और बीएड में जो है आपका टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें इसमें हैं। ये टीजीटी साइंस दिया है, बीएससी होनी चाहिए एंड 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएससी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड होनी चाहिए। बीएससी अगर 45% मार्क्स आए हैं तो 1 साल का बीएड इसके साथ है तो चल जाएगा। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। बीएससी एडी, बीएससी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड यानी कि स्पेशल एजुकेशन। इन केस ऑफ बीएससी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स में से। वो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाता है। ये साइंस वाले बच्चों को पता भी होगा कि किस कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ कोर्स। इन केस ऑफ बीएड साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एचटेट और एसटेट होना चाहिए। ऐसे ये उर्दू की हैं, 21 पोस्ट है, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा, 50% मार्क्स एज वेल एज उर्दू एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। 45% मार्क्स हैं या 50% मार्क्स हैं उर्दू में, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। 1 ईयर का बीएड होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% एंड 4 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन। BAED होनी चाहिए 4 साल की विद सीनियर सेकेंडरी। ओके, उर्दू को आपको टीचिंग सब्जेक्ट रखना है बीए में। मतलब वही सारी चीज़ें जो है इसमें आ रही है घुमा फिरा के, और एचटेट और एसटेट में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। ओके, एंड देन ये पोस्ट फॉर मेवात कैडर की पोस्ट भी जो है आई है इसमें। ये आप देख सकते हैं, टीजीटी हिंदी की 106 पोस्ट हैं, टीजीटी संस्कृत की 212 हैं, टीजीटी उर्दू की 100 पोस्ट हैं, टीजीटी साइंस की 234 हैं, मैथमेटिक्स की 93 हैं, टीजीटी म्यूज़िक की 1 पोस्ट है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 246 पोस्ट है, टीजीटी आर्ट की 260 है, टीजीटी सोशल स्टडीज़ की 83 पोस्ट है और डिजिटल होम साइंस की 6 पोस्ट हैं। ये मेवात कैडर की हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। तो यही सारी चीज़ें जो है इसमें दी होगी कि किसके लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, वही ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। देन यहाँ पे आप लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, मतलब वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जो भी जिसका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी इसमें मांगा गया है वो देन आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये टीजीटी संस्कृत मेवात कैडर की 212 पोस्ट है। तो वो ये सब जो है इसमें बताया गया है कि क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी बनती है किस पोस्ट की। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक काम की चीज़ हमारे लिए ये है, रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, PWD, EWS, ESM, विडो, लीगली सेपरेटेड वुमेन, डाइवोर्सी, डेजर्टेड वुमेन एंड अनमैरिड वुमेन एज पर हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। देन ये आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा कि किसको क्या जो है छूट दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। ठीक है, किसको कितने। ओके, एक्स सर्विसमैन के जो भी सन्स है, डॉटर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, इनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, इज नॉट एडमिसिबल। ठीक, चलिए ओके। यहाँ पे फीस की डिटेल भी आप देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 to 18 150, देखिए मेल या फीमेल के लिए 150 रहने वाली हैं। फीमेल अगर हरियाणा की हैं तो 75 रहेगी। SC BC EWS कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के तो मेल के लिए 35 रहेगी और फीमेल के लिए 18 जो है फीस रहने वाली है। ओके, और PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो ये फीस आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया दिया गया है सिलेक्शन का, किस तरीके से जो है आपका क्या रहने वाला है सिलेबस वगैरह। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन होगा और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा गया है। रिटन एग्जामिनेशन 95% और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 5% का है। ठीक है, सिलेबस जो भी होगा रिटन एग्जामिनेशन का विल बी इशूड लेटर ऑन whose डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जो है अवेलेबल हो जाएगा कि जो 95% जो सिलेबस आने वाला है वो किस किस में से आना है, वो तो वो वहाँ पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब अपडेट वो वहाँ पे कर देंगे। ठीक,
जो 5% वेटेज है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, शेल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट फुलिंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज डिटेल बिलो। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है 5% वेटेज जो दिया जाएगा वो किस किस को दिया जाएगा, ये इसमें बताया गया है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए ये आपको देखना पड़ेगा कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या क्या बनता है, किसका बनता है, देन वो आप ले सकते हैं। ये इसमें अलग अलग दिए गए हैं। विडो को दिया जाएगा, ठीक। अदर कंडीशंस भी इसमें डाली गई हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। जिसकी बन रही है मतलब जो उसमें बिलोंग कर रहा है तो वो उसको मिल जाएगा। जो नहीं आ रहा है, जिसका जो है नहीं बन रही है कि उसको जो 5% वेटेज दी जाएगी वो नहीं है, तो फिर उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे वो, ठीक है। तो बस यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं और सिलेबस का इन्होंने बोल दिया है कि उस पर जो है अपलोड किया जाएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ओके, तो ये था नोटिफिकेशन जो HSSC की तरफ से आया था। थैंक यू सो मच।